बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक सबको हर बीमारी, हर परेशानी, हर तकलीफ़ से अल्लाह पाक महफूज रखे और अच्छी सेहत और उसी के साथ ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज यहाँ पर मैं जो है ना ये चने सबसे पहले भिगो रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी चिकन और आलू का सालन। पूरी रेसिपी देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी और आपकी दुआओं में शामिल रहती हूँ मैं। इंशाल्लाह मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ रहती हैं। यहाँ जी काले चने जो है यहाँ पर मैंने 2 किलो लिए हैं और इसमें मैंने बहुत सारा डाला है। इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो होता है वो मैंने काफ़ी सारा डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के पानी में। उसके बाद जब हम बॉयल करेंगे ना तो बहुत जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि काले चने जो होते हैं ना इनका छिलका सख्त होता है। अब जब तक ये बिल्कुल अच्छे से गले हुए ना हो ना तो फिर खाने का मज़ा नहीं आता, बल्कि आपको नुकसान भी कर सकते हैं अगर कच्चे रह जाएँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी डाल कर ना अभी मैं इसको भिगो दूँगी और इसके बाद मैं करूँगी अपना काम स्टार्ट और आप लोगों के साथ चंद बातें भी होंगी। यहाँ पे जी साथ में जो है ना ये नाश्ता भी मैंने अभी बनाया है। तो उसके बाद यहाँ पर जी ये चिल्टन प्योर का ये समर ग्लो क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मुझे बहुत ही पसंद है और इससे जो है ना स्किन साफ़ सुथरी रहती है, स्किन ग्लोइंग भी करती है, आपकी स्किन वाइट भी होती है और गर्मी की शिद्दत और धूप और मिट्टी से भी जो है ना ये बचाती है। अगर आपको ये समर ग्लो क्रीम आपको मंगवानी है तो आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके और 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा। अपने हाथों पे, नेक पे और फेस पे आप बस हल्का सा लगाएं और फिर आप देखिएगा कि आपको कितना फ़र्क लग रहा है। अभी बस मैंने भी लगाया, आप देख सकते हैं ये आपकी स्किन को वाइट भी करता है। तो जी आज यहाँ पर जो है ना मैं भी तैयारी कर रही हूँ, चिकन और आलू का सालन बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। यहाँ पर मोहतर में हम दोनों जो है ना मिलकर अभी प्याज वगैरह कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद और अभी थोड़े काम जो हम निपटा लें, उसके बाद हम जो है ना ये काम स्टार्ट करेंगे। आज नियाज भी दिला रही थी मैं, साथ में जो है मैंने चने भी जो है ना बॉयल करने के लिए भी रखने। और दूसरा ये है कि जी बाज़ लोग है ना मुझसे कहते हैं कि आंटी हाँ मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ ना तो मेरे साथ बुरा होता है। तो बस ये दुनिया का दस्तूर होता है और हमें जो है ना शैतान वरगलाता है कि हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा हो जाता है और जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आँखों का धोखा होता है। और कहते हैं ना कि जो नरम दिल वाले होते हैं ना अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो वो सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। और जब कोई हद से ज़्यादा कोई इनको परेशान करता है तो आप यकीन करें वो खुद बद्दुआ नहीं देते, बल्कि दिल से जो इनके आंसू निकलता है ना आंखों से और जो दिल दुखता है तो वो उनको बद्दुआ ही लगती है दूसरों को। तो भाई किसी को इतना तंग मत किया करो जो आपको इस तरह का लगे कि हमें जो है ना ये कोई बद्दुआ दे रहा है। तो मैं कहती हूँ कि दुआएँ ले लो। दुआएँ लेना जो है ना सबसे मैं कहती हूँ कि एक आसान भी काम है और मुश्किल भी काम है, क्योंकि किसी का दिल जीतना और दूसरे की दुआएं लेना आसान नहीं होता। यहाँ पर जी मैं आज बना रही हूँ सरसों के ऑयल में देगी चिकन आलू का सालन। और मैंने यहाँ पर जो है ऑयल लिया है सरसों का तकरीबन आधा किलो के करीब। यहाँ पर तकरीबन 5-6 मैंने टमाटर जो है ना वो लेके हैंड ब्लेंडर से मैं जो है ना इसको पेस्ट बना रही हूँ, ताकि जो है हम मसाला भूनते में हमें आसानी हो, क्योंकि चिकन का जो गोश्त होता है ना बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस फटाफट जो है ना ये मसाला जो है ना हमें भूनना होता है। ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे तो चिकन जो है ना अलग हो जाता है। यहाँ पे मैंने 1 किलो प्याज लिए, 1 किलो से ज़्यादा ही होगी प्याज। और इसको पहले हमने काट लिया। काटने के बाद तेल गर्म हुआ तो इसके अंदर हमने प्याज डाल दी। तो आज ये मैं सामान जो है ना लेकर आई थी रात को और अभी जो है ना मैंने फिर सुबह उठने के बाद है ना तैयारी शुरू कर दी, ताकि दोपहर को खाने में जो है ना मैं ये सालन जो है फैक्ट्री में और जो हमारे घर में लेबर काम कर रही है ना वहाँ पर मैं उनको पहुँचा दूँ खाना। क्योंकि जब मैं उनको खाना लेके जाती हूँ या चाय वगैरह लेके जाती हूँ ना, आप यकीन करें वो इतनी दुआएं देते हैं ना मुझे, कहते हैं बाजी आपके हाथ का खाना इतने मज़े का होता है और अल्लाह पाक आपको इतना दे कि आप रख रख के बोले। मैं कहती हूँ आपने मुझे मेरी अम्मी वाली दुआ देते हैं। मेरी अम्मी भी मुझे ऐसी ही दुआ देती थी कि अल्लाह पाक तुम्हें इतना दे के तुम रख रख के भूलो। और मैं हमेशा अम्मी से कहती थी अम्मी ये कौन सी दुआ है कि मैं रख कर ही भूल जाऊँ। तो अम्मी कहती थी नहीं, इसका मतलब ये है कि इतना दे कि कोई परेशानी ना हो कि तुम
जो है पैसे कहीं रख दो तो कोई ऐसा ना हो कि तुम गिन के रखो यहाँ पर एक ही जगह, जहाँ दिल चाहे वहाँ रख दो, और तुम्हें जब फिर हाथ में ना आ जाए पैसे तो इतना दे अल्लाह पाक तुम्हें भर भर के। तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही अच्छी माँ बाप की दुआ होती है, और मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबके भी घरों में खैर बरकत अता करे और रिस्क में बरकत दे, रोज़ी में बरकत दे। तो बस ये है कि आजकल कम में भी जो है ना इंसान गुजारा करता है, और ज़्यादा में भी गुजारा करता है। फिर जैसे इंसान का होता है, यानी जैसी कहते हैं ना हमने अपनी ख्वाहिशें ज़्यादा बढ़ा ली हैं, अपने ज़्यादा काम हमने बढ़ा लिए हैं, तो ये बात होती है। तो कम में भी इंसान गुजारा कर लेता है और ज़्यादा में भी गुजारा कर लेता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह लेके अपने घर को चलना है। तो अल्लाह पाक कम में भी जो है ना बरकत अता फरमाए, और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक एक एक रुपए में 70-70 गुना बरकत दे सबके घरों में, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी प्याज को है ना ब्राउन करने में मैंने मुसलसल इसको प्याज को मैं चला रही थी, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, और नमक डालने से ये होता है कि प्याज जो होती है ना कुरकुरी हो जाती है, क्रिस्पी हो जाती है, और लीजी लीजी प्याज होती है ना वो फिर पीसने में वो टेस्ट नहीं आता जो क्रिस्पी प्याज में आता है। यहाँ पे प्याज सारी निकालने के बाद इसको मैंने फैलाकर रख दिए ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और ये मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 2 किलो के करीब, या 2 किलो से ज़्यादा है ये आलू जो है ना मैंने लिए, और इसको मैंने छील के ना काट कर भी इसको थोड़ा ऑयल के अंदर हम इसको भूनेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए। और चिकन का है ना तो गोश्त, इस वजह से मैं पहले इसको आलू को फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का जो है ना अलग से आपको इसका जायका लगेगा। आप भी इसी रेसिपी से बनाइएगा। यहाँ पे जी गरम मसाले में मैंने साबुत गरम मसाले में लिए सब्ज़ इलायची लिए 5-6, बड़ी इलायची लिए वो भी मैंने 5-6 अदद लिए, और थोड़े तेज़ पत्ते लिए, थोड़ी काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी के टुकड़े लिए 3-4, और जवैत्री जायफल के थोड़े 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 मैंने टुकड़े लेकर हाथ से इसको मैंने मसल के इसी प्लेट में रख लिया था। अभी जो है मैं आलू हल्का से ब्राउन होना शुरू हुआ ना, तो फिर अभी मैंने एक बड़ी सी प्लेट में निकाल रही हूँ। प्लेट थोड़ी गर्म हो रही थी तो फिर मैंने रख दिया, क्योंकि अभी तेल बहुत गर्म है। यहाँ पर हम आलू को निकाल लेंगे, और इसके बाद हम जो है इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। अदरक लहसुन भी ख़त्म हो गया था, वो भी मैंने अभी पीस के ना भी रखा है। तो ऐसे होता है जब आप काम करने खड़े होते हैं ना, कभी कुछ ना कुछ चीज़ कमी रह जाती है, तो फिर ये चीज़ें करने में भी टाइम लगता है। हर चीज़ टाइम ही मांगती है। किचन में आप काम करने खड़े हों तो आसानी से काम नहीं होता, बल्कि आपको दूसरे भी काम इसके साथ साथ करने होते हैं। यहाँ पर जी गरम मसाला जो मैंने निकाल के रखा था ना, ये गरम मसाला मैं डालूँगी, और गरम मसाला डालते ही ना हम इसके अंदर जो है दूसरी चीज़ें शामिल कर देंगे। यहाँ पे जी मैंने अदरक लहसुन है ना पीसा था, आधी प्याली के करीब मैंने अदरक लहसुन तकरीबन 2 पोती लहसुन की, और 2 बड़े बड़े पीस अदरक के मैंने ले करना इसको मैंने पीस लिया था। ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी शामिल करा है। फ्लेम को मैंने कम कर दिया था ताकि गरम मसाला जो है वो जले नहीं। अगर गरम मसाला जल गया ना तो फिर इसकी तेज़ाई जो है ना बड़ी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे चिकन का गोश्त जो है तकरीबन 4 किलो है, और इसको मैंने धो लिया था। हाथ से मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा ब्लड का पानी जो होता है ना वो नीचे छोड़ देता है, तो ब्लड का पानी इसके अंदर ना जाए। और ये चिकन के बड़े बड़े पीस मैंने कटवाए थे। अभी जो है यहाँ पर चिकन डाल के हम इसको थोड़ा सा हम चलाएँगे ताकि इसमें कलर जो है ना चेंज हो जाए। तो जी आप भी घर में जो है बनाकर आप बांट सकते हैं। और मैं कहती हूँ सबसे अच्छा अमल जो है ना अल्लाह पाक को और हमारे नबी पाक को यही लगता है कि आप अपने खाने में से दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों में आप तकसीम करें, और इससे जो है आपके घर में खैर बरकत भी होती है, और आप ख़ुद देखेंगे कि आपको दिली सुकून मिल रहा है। तो अगर आप बाहर किसी को आप नहीं बांट सकते, इतना नहीं दे सकते, तो आप मस्जिद में भिजवा दिया करें, या एक आध घर कोई आप देखें कि कोई मुस्तहिक हो तो आप वहाँ पर आप दे सकते हैं। बस अल्लाह कबूल करने वाला है। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 5-6 टमाटर का पेस्ट बना लिया था, वो मैंने शामिल करा है। चिकन का गोश्त डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको कलर आने तक इसको मैंने चम्मच से चलाया था। यहाँ जी मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा उसको मैंने पीस लिया था, और गरम मसाला शामिल करके इसके अंदर लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर शामिल करके मैंने इसके अंदर मसाले में शामिल कर दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कौरमा मसाला जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल करा है, और ये मैंने अपने घर का ही मसाला शामिल करा है। ये मेरे घर में मैं जो है ना पीस कर रख लेती हूँ। अभी चंद दिन पहले ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी दोबारा पीस कर रखा है। यहाँ जी मैंने दही जो है 1 किलो लिया था।
और 1 किलो में से मैंने थोड़ा सा दही उठा लिया, उसके अंदर प्याज जो है थोड़ी थोड़ी डालकर और इसको हैंड ब्लेंडर से हम दही के अंदर जो है ना शामिल करके पीस लेंगे। तो जी ये जो है ना प्याज, आप चाहें तो इसको हाथ से भी आप चूरा करके आप डाल सकते हैं, मगर मैंने अभी कहा कि जैसे चिकन का गोश्त है इसको ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं है, वरना ये फिर टूट जाएगा ना, तो फिर इसका जो है ना टेस्ट ही ऐसा, मतलब सालन ही देखने में अच्छा लगता है, टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और गोश्त जो है ना घुला घुला अच्छा नहीं लगता। गोश्त ऐसा होना चाहिए कि साबुत भी हो और गल भी जाए, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पर मैं जो है ना चम्मच से इसको चला रही हूँ, इस तरह से चलाना है कि चिकन का गोश्त जो है वो टूटे नहीं। यहाँ पर दही में मैंने प्याज डालकर ब्लेंड कर लिया था और इसमें अब मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि दही भी जो है ना ये पानी छोड़ता है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर चिकन के अंदर पानी नहीं डाला, बल्कि चिकन जो हमने धो के डाला था उसी पानी में गोश्त गल रहा है। आधी प्याज यहाँ पे रह गई थी, तो दही का जो प्याला है ना इसमें मैंने हाथ से चूरा करके और दही में शामिल करके इसको जो है मैं प्याज को शामिल कर रही हूँ चिकन के अंदर। और बड़ा जल्दी से जो है ना ये बन जाता है। बीफ में जो है थोड़ा सा इसको गलने में टाइम लगता है, या फिर मटन में आप बनाएंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और हमारे जो लेबर है ना पीछे, वो ज़्यादातर बीफ का गोश्त नहीं खाती, वो जो है ना चिकन का ही गोश्त खाना पसंद करती। तो फिर जो है मैंने चिकन के गोश्त में और मैंने आलू डालकर फिर मैंने कहा यही बांटना मुनासिब है, क्योंकि कुछ नॉन मुस्लिम फैमिली भी हैं लेबर में जो काम कर रही हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे जी जो हमारे चने थे ना, काले चने, वो बॉयल हो गए थे और बड़ी जल्दी बॉयल हो गए थे, क्योंकि इसमें मीठा सोडा डालकर इसको भिगो दिया था ना। तो अब मैंने थोड़ा नमक डालकर अच्छा सा मिक्स कर लिया, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूँगी। और अब मैं थैलियाँ बना बना के ना इसको पैक कर दूँगी, ये भी मैं बांट दूँगी सारी लेबर में, और कुछ घर के लिए थैलियाँ रख दूँगी। तो ये मैं यहाँ पर मैंने एक कप जो है मैंने ले लिया नाप के लिए, ताकि मैं यहाँ पर 2-2 कप के करीब जो है ना ये भर कर बांट दूँ, और ये मेरा जो है ना सही रहता है इस तरह से हिसाब। तो बस अब ये यहाँ पर जो है ना सारे मैं लेबर में बांटूँगी, और फैक्ट्री से मैंने लड़के को बुला लिया था कि भाई तुम भी आ जाना और फैक्ट्री के जो है ना वो ले जाना हिस्सा। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मैं करती थी, अब कुछ ऐसा है कि बस आप लोगों ने देखी होंगी मेरी वीडियो, गुड़िया की तबीयत सही नहीं थी, और फिर अभी इसका अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर आया, कुछ ऐसी बात नहीं है। और मैं इसी बात से डर रही थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, गुड़िया भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो ये है कि इसका अल्ट्रासाउंड हमने फिर सदर से करवाया, वहाँ से अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही है। फिर सर्जन को भी दिखाया था, तो उन्होंने बोला कोई ऐसी बात नहीं है, और उसकी दवाई चेंज करिए। अब जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह शिफ़ा देने वाला है, और आपकी दुआएं जो हैं वो साथ हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं को सुनता है। ना जाने किसकी दुआ लग जाए और किसकी दुआ पे जो है आमीन फरिश्ते कह दें। मैं तो सबके लिए दुआएं देती हूँ, कभी किसी लड़की को कोई मैं ऐसी नहीं बात करती जिससे बदगुमानी पैदा हो, या किसी के घरों में लड़ाई झगड़े हों। और बस होते हैं दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनको इन्हीं चीज़ों में जो है ना ज़्यादा शायद सुकून मिलता है, जो शैतानी काम होते हैं ना उनमें। तो ऐसे लोगों के लिए आप बस उन्हीं की हाल पे छोड़ दो, और अल्लाह जो है वो बेहतर इंसाफ करने वाला है इंशाल्लाह ताला। मैं इस बारे में अब कुछ कहना नहीं चाहती, बस ये है कि उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने दुआएं दी और मुझे दुआओं में, मेरे बच्चों को दुआओं में शामिल किया। तो कहते हैं ना, जो आपके बच्चों से मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, तो माँओं को वो बड़े अच्छे लगते हैं और उन पे प्यार आता है, उनके लिए ढेर सारी दुआएं निकलती हैं। तो ऐसे ही है, माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चों को कोई बुरा कहे या उनके पीछे लगे और बेमकसद पीछे लगे। तो मैं जब अपनी बहू को अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों को भी जो है ना ऐसे ही लोग या उनके ससुराल वाले इज़्ज़त दें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चों को ससुराल अच्छा है, वो उसको ऐसी इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत करते हैं। मगर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं कि हम शायद इनको लड़वा के सुकून में हमें कुछ महसूस हो। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कभी भी उनका ऐसी ख्वाहिश कभी भी पूरा नहीं करेगा। इंशाल्लाह ताला मेरा रब जो है बहुत ही बेहतरीन और अच्छा इंसाफ करने वाला है। यहाँ जी आलू डालकर और
चिकन जो है वो गल गया था, तो उसको मैंने भूना थोड़ी देर। फिर मैंने इसके अंदर पानी शामिल करा, ऊपर से रोगन आ गया यहाँ पे। अब जो है मैं फ्रेश हरा धनिया डाल रही हूँ डंडी समेत। अच्छा, डंडियों का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार होता है, तो डंडी समेत आप ज़रूर जो है ना हरा धनिया डाला करें। हरा धनिया धो लिया था, पूरी गड्डी जो है ना हरे धनिया की मैंने डाल दी। और इसके अंदर थोड़ा सा जो है केवड़ा होता है ना, उसके 2-3 कतरे भी मैंने डाल दिए थे। तो ये देगी चिकन आलू का सालन बन गया। और इसके अंदर अब पिसा हुआ जो है ना गरम मसाला भी आप थोड़ा सा डाल दें। वैसे गरम मसाला जो है वो मैंने उन मसालों में भी डाला था, साबुत गरम मसाले भी डालते हैं। यहाँ पे मेरे पास ज़ाफ़रानी गरम मसाला मेरा घर का बना हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया। और अब खुशबू इसके अंदर जो है ना बड़ी मज़ेदार सी आ रही है, जायका भी बहुत ही टेस्टी बना। और यहाँ पे जी ये जो कौरमे का एसेंस है ना वो मैंने डाला है थोड़ा सा। अच्छा जी, बाद लोग जो कहते हैं ना कि दूसरे लोग हैं ना जो नरम दिल के लोग होते हैं ना उनके फ़ायदा उठाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो बेवकूफ़ नहीं होते, बल्कि वो सब कुछ समझ रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। बस ये है कि वो एक देख रहे होते हैं दूसरे की हद के वो कितनी हद तक जा सकता है, कितनी हद तक गिर सकता है। और वो सिर्फ नरम दिल ही होते हैं जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी का नरम दिल नहीं है ना तो फिर वो इंसान ही कहलाने के लायक नहीं है। खैर, दुनिया में अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, कोई आपको यूज़ कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको नाजायज़ आपको बातें सुना रहा है, तो सुनाने दें, वो उसका काम है, बस अल्लाह देख रहा है। और दूसरा ये है कि आप सीधे चलते रहें। ये नहीं कि आप उसको देख के कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भुला, तो ऐसा नहीं है। अपने आप को आप ज़मीर आपका मुतमईन होना चाहिए, आपका दिल मुतमईन होना चाहिए कि हमने कोई किसी का ऐसा काम नहीं किया। और ये सब तो बस अल्लाह ही देखता है, किसी को हम अपना दिल अपना दिमाग खोल के नहीं दिखा सकते। बस एक इंसान की ज़बान होती है जिससे इंसान की सोच और उसकी अच्छाई उसकी बुराई जो है ना वो पता चलती है। यहाँ जी मैंने जो सालन है ना इसको अभी पॉट में निकाल लिया अभी, और अभी पैकेट बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने ना ऊपर से हरा धनिया भी मैंने थोड़ा डाल दिया इसके अंदर। अब ढक्कन में लगा रही हूँ। अपने हस्बैंड से मैंने जो है रोटियाँ मंगवा ली थी और मिठाई मंगवा ली थी। मैंने कहा चलो ये जो है यहाँ पर मिठाई भी तकसीम कर देंगे, और जो हमने काले जो चने बॉयल करे हैं वो भी तकसीम कर देंगे। रोटी भी जो अभी मैं जो है अभी अपने हस्बैंड से मैंने कहा था थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो ताकि मेरा काम आसान हो जाए, और ये कटिंग कर दो रोटियों की। तो मेरे हस्बैंड जो है ना रोटियों की कटिंग कर रहे थे। यहाँ पे फॉइल पेपर का बॉक्स जो था ना उसमें से मैंने इस तरह से कटिंग करके ना, और इसके अंदर में 2-2 रोटियाँ के हिसाब से जो है ना पीस में रख रही हूँ ताकि कोई खाए तो उसका पेट तो भर जाए। और ये जो है ना दूध वाली रोटी मैंने मंगाई थी। तो रोटियां तो कई किस्म की मिलती हैं, एक सादी रोटी भी मिलती है, मगर ये सादी रोटी जो होती है ना वो हवा लगने से सूख जाती है और फिर जो है खाई नहीं जाती। दूध वाली रोटी जो होती है ना हमारे हैदराबाद में मिलती है दूध वाली रोटी। तो ये होता है कि आप के लेंगे ना तो ये सॉफ्ट रहती है, दूसरे दिन भी आप इसको खा सकते हैं। हल्का सा इसको आप तल कर ना थोड़ा सा घी और जो है पानी डालकर आप इसको थोड़ा सा तलेंगे ना, बड़ी मज़े की टेस्टी जो है ना रोटी बन जाती है। तो मैं हमेशा घर के लिए भी कभी मंगाती हूँ तो दूध वाली रोटी मंगाती हूँ। यहाँ पे जी अभी जो है ना मैं बस अल्लाह के नाम की यहाँ पे न्याज दे रही हूँ। यहाँ पे बालूशाही यानी खुरमे मैंने मंगाए थे अभी बाज़ार से, और उसको भी जो है ना अभी मैं पैक करूँगी। तो जो मैं यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी, जब मैं अपनी सास के घर जाती थी ना तो आप यकीन करें मैं जो उनका काम करने उनके घर जाती थी, यानी उनके बिस्तर वगैरह चादर वगैरह झाड़ने के लिए, उनकी चादरें चेंज करने के लिए, उनके मेले कपड़े में घर ला के धोती थी, उनके जाले वगैरह साफ़ करना, उनके किचन वगैरह साफ़ करती थी। तो आप यकीन करें बस मैं ये सोच के करती थी कि ये दिल से मुझे दुआ देंगी। और मैं अपनी सास से कहती थी कि भाई मेरे लिए ये दुआ करना कि मैं उम्रा कर लूँ। तो मेरी सास बोलती नहीं थी, बस गर्दन हिला के हाँ हाँ करती थी। तो मैं कहती मुझे दुआ नहीं देती, ये मुँह से नहीं देती। बस बाद लोगों की आदत होती है कोई मुँह से नहीं देता दिल से दुआ देता, तो मैं कहती दिल से तो देती होंगी दुआ। मगर आप यकीन करें कि अल्लाह ने मुझे उसके बाद मुझे 3 से 4 दफ़ा मुझे उम्रे के लिए भेज दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हज भी करवा दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा, हमें इस्तिकामत दे और हमें नेक हिदायत दे। तो इंसान है, इंसान ख़ता का पुतला है। बस ये है कि अल्लाह पाक हमें कोई ऐसा काम ना कराए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को कोई तकलीफ़ हो। ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ,
और कोशिश मेरी ये होती है कि बस मैं अपना वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने काम में गुजारती हूँ या फिर इसके बाद जो है अपनी इबादत में गुजारती हूँ। और कोई अगर बात होती है किसी की तो फिर मैं अपने घर वालों को समझाती भी हूँ। बड़ों का काम होता है कि अगर कोई गलत बात आपको लग रही है बड़ों को, उसको समझाओ और सबको लेके चलो। तो ये बड़े ही होते हैं जो सबको लेके चलते हैं। और एक जो है एक हद तक जो है वो बड़े अपने बच्चों को गाइड करते हैं। हमारी तो यही दुआ है कि जो है सब एक घर के अंदर अपने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें और एक दूसरे की इज़्ज़त करें, तभी जो आपके घर का जो है ना माहौल अच्छा रहता है। तो ये है कि ये भी एक सदका जारी होता है। आपकी नई औलाद है, आपके जाने के बाद यानी आपके मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद भी आपकी कही हुई अच्छी बातों पर अमल करे तो ये सदका जारिया है। और मैं कहती हूँ कि मरने के बाद भी उनकी रूह जो है ना बड़े सुकून से होती है। और कोई ऐसी औलाद होती है जो ऐसा कोई काम करता है जिससे दूसरे परेशान होते हैं या दूसरे तंग होते हैं और वो कहते हैं कि ये कौन से माँ बाप थे जिन्होंने पैदा करके छोड़ दिया, हमें इतना तंग कर रहे हैं, या ऐसा इनकी औलाद हमारे पीछे पड़ गई है। तो उनकी जो रूह होती है ना मरने के बाद भी बेचैन रहती है, क्योंकि रूह इंसान की कभी मरती नहीं है। रूह तो ज़िंदा रहती है। इंसान का बज़ाहिर जिस्म जो गोश्त पोश का जिस्म होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, बाकी हमारी रूह जो है वो तो बरज़ख में चली जाती है। और वहाँ पर जो है अगर कोई ऐसी बात होती है यानी कोई तकलीफ़ में होता है उसकी औलाद की वजह से या उसकी वजह से, तो उसको तकलीफ़ होती है, बाकायदा उसको तकलीफ़ होती है। और अगर कोई उसको पढ़ के बख्शता है, उसको अच्छे अल्फाजों में याद करता है और कोई इसका सदका जारिया करता है उसके नाम का, कोई भी कहीं सबिल बना दिए, कहीं पंखे लगा दिए मस्जिद में, किसी की मदद कर दी उनके नाम से, किसी को पैसे दे दिए उनके नाम से, तो उसकी रूह को सुकून मिलता है और खुश होती है। हर चीज़ वो पता चलती है उनको। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि मेरी बातें सही नहीं है तो आप किसी भी आलिम से आप पूछ सकते हैं। कुरान पाक में आप पढ़ सकते हैं कि रूह जो होती है ना वो ज़िंदा रहती है। और ये तो एक मेरे ऊपर गुजरी हुई बात है। मैं कभी परेशान होती हूँ या मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो मेरे मुंह से सिर्फ पहले तो अल्लाह अल्लाह निकलता है, मगर उसके बाद जब ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है तो इसके बाद फिर निकलता है मेरे मुंह से अम्मी का लफ्ज़ निकलता है। और माँ का लफ्ज़ जो होता है दुनिया में लाने वाली तो माँ ही होती है, जो अपनी एक जानदार चीज़ को दुनिया में लेकर आती है और उसकी परवरिश करती है। तो आप यकीन करें बाकायदा मुझे अपनी माँ जो है ना ख्वाब में नज़र आती हैं और मुझे दिलासा दे के जाती हैं और मेरी तकलीफ़ जो है ख़त्म हो जाती है। तो जी अल्लाह का शुक्र है काम हो गया मेरा। और मैं जब कोई काम करती हूँ ना फिर मैं आशा नहीं देखती किसी का कि कोई है नहीं है, क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारा काम कंप्लीट करके ना अभी मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर आके बस वो जैसे ही मुझे पसीना आता है ना तो बस मुझे पता नहीं अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तो अभी बस फ्रेश हुई हूँ, कपड़े चेंज करें, मुझे ज़रा सा भी पसीना बर्दाश्त नहीं होता, अजीब सी ऐसी बेचैनी होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ सी काट रही हैं। तो पसीने अच्छा आप भी चलो, नहा तो लो आप। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे घर पे, वहाँ पे उनके लेबर को दूँगी, मैं कुछ फैक्ट्री में भेजूँगी। और ये है कि मेरे हस्बैंड भी अभी जो है ना मैंने इनका रोक लिया था, मैंने कहा मैं भी चल रही हूँ साथ में। और तस्लीम चल रहे हो? तो जी यहाँ पर मैंने सारे जो है ना इस तरह से पैक कर लिए। इसमें काले चने, रोटी और मिठाई, सालन वगैरह जो है ना एक एक शॉपर में डाल के पैक कर दिया। यहाँ पर हसन हुसैन मेरी हेल्प करा रहे हैं। मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके खड़े हुए हैं तो उसमें गाड़ी में रख के आए हैं। तो बच्चों से काम करवाना चाहिए और बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए ताकि बच्चे देखें तो आपके दुनिया से जाने के बाद भी जो है ना वो इस तरह के अमल करते रहें। और मैं कहती हूँ ये बहुत ही पसंदीदा अमल है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वो खुश होते हैं। आप अपना रिस्क में से किसी का रिस्क बांट रहे हो ना तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में खैर बरकत आएगी। आजकल इतना महंगाई का दौर हो गया है कि बस लोग हर कोई इतना जो है बस परेशान नज़र आता है। मैं कहती हूँ सफ़ेद पोशी जो है ना एक बहुत ही एक मुश्किल काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और आप फिर भी कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने जैसा भी मुझे हाल में रखा है तेरा बहुत बहुत शुक्र है, एहसान है, क्योंकि इंसान की इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। अभी मैं घर पे आई थी, यहाँ पर जी काम हो रहा है कुछ, अभी फायर सीलिंग का काम चल रहा है, कुछ ऐसे ही काम जो है ना छोटे मोटे चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छत जो है ना इस तरह से अभी काम चल रहा है। और यहाँ पे मैंने अपने लेबर को जो है ना यहाँ पर बच्चों ने दिए ना बॉक्स, तो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, मेरे हस्बैंड को भी इतनी दुआ दे रहे थे। और अभी बस जो भी काम चल रहा है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह जब घर बन जाएगा तो पूरा इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी।
यहाँ पर जी आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको हर मोड़ पे आपको कामयाब करे और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।